हेलो बच्चों, टीच बाय एयर कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर 1 इंग्लिश का। इसे आप लोग सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं फ्लेमिंगो, और यूपी बोर्ड के बच्चों में बोला जाता है पोएम। तो आपको जो समझ में आया आप समझ सकते हैं। दोनों क्लासेस यानी दोनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। पोएम का पहला चैप्टर क्या है? माई मदर 866, यानी मेरी माता जी 66 वर्ष की हैं। इसके राइटर यानी इसके जो लेखक यानी इसके जो कवि हैं, इस माई मदर 866 के कवि कौन है? कमला दास। कमला दास जी इसकी कवि हैं। तो इस कहानी में हम आपको एक अलग तरीके से सिखाएंगे कि पूरी कहानी जो आपको समझ में आएगी, जो इसमें लिखा हम उसके अकॉर्डिंग अपने शब्दों में कुछ आपको अच्छा सिखाएंगे। इसमें क्या होता है और कहानी को आप लोग फील करना जैसे कि आपकी रियल लाइफ पे हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कहानी में ये जो कमला दास जी हैं उन्होंने अपनी और अपनी माँ के बारे में बताया है। इस कहानी में कमला दास जी ने किस बताया? अपनी माँ और अपने बारे में। तो एक समय की बात थी, जो कमला दास जी थी, वो अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। तो उन्होंने वहाँ जाते समय जब वो जा रही थी कार पे, तो कार के पास में उनकी माँ बैठी हुई थी। तब जो उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने अपनी माँ के हाथों को देखा, तो उनके हाथों में पायल, जो एक युवा होते हैं और एक वृद्ध होते हैं, उनमें अंतर लग रहा था। उन्होंने अपनी माँ के मुंह को खुला हुआ देखा। तो उन्हें इन सबको देखना एक चीज रियलाइज हुई, यानी एक चीज प्रतीत हुई, महसूस हुआ कि क्या पता कि जो इस हाल में तो मेरी माँ जीवित बचेंगी या नहीं बचेंगी। कमला दास जी को जब अपनी माँ की हाल देखी कि हाथ का वैसे हो चुके थे, माउथ मुंह खुला हुआ था, तो उन्होंने अपनी माँ की तुलना एक लाश से की थी, क्योंकि लाश होने के बाद एक तरीके वो वैसे हो जाता है ढांचे एक तरीके से। तो उनकी माता जी भी एक तरीके से ढांचा हो चुकी थी। तो कमला दास जी ने अपनी माँ की ओर देखा और सोचा कि क्या यही जो मेरी माँ की इनका अंतिम समय है, कि क्या पता दोबारा हम इनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो इसमें एक चीज़ बताई गई कि जो कमला दास जी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो अब उन्हें अपने माँ से अलगाव महसूस नहीं किया जा रहा है, सहन नहीं हो रहा था। आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग किसी से अलग कर दिया जाए तो आप लोग कैसा लगेगा। कोई आपकी अच्छी चीज़ या कोई भी आपका प्रिय इंसान या व्यक्ति हो, तो वहाँ पे ही कमला दास जी को भी ये लग रहा था। तो कमला दास जी ने सोचा कि हम अभी इन सब के बारे में ना सोचकर तो उन्होंने अपने आंसू को रोका, उन्होंने अपना ध्यान कहीं और लगाया। उन्होंने अपनी कार के जो विंडो थी वहां से उन्होंने बाहर की ओर नज़ारा देखा। वहां पे उन्होंने कुछ बच्चों को देखा जो खेल रहे थे। जो पौधे होते हैं वो अब गिरो कर रहे, जो पेड़ हैं वो बड़े हो चुके हैं। उन्हें पंछियों इन सब का नज़ारा देखा था। पर वो सब इन देखने के साथ साथ एक चीज महसूस कर रही थी कि क्या शायद ऐसा है कि हम अपनी माँ से दोबारा मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। कमला दास जी के मन के अंदर एक ये भी हलचल चल रही थी कि शायद मेरी माँ का ये अंतिम समय तो नहीं है। पर फिर भी कमला दास जी ने अपने आप को कंट्रोल रखा, और जहाँ पे जो एयरपोर्ट में गई, जहाँ हवाई अड्डा होता है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो जांच कर रहे थे, वहाँ पे जाके उन्होंने अपने चेक करा, स्टैंडिंग ए फ्यू ईयर्स, यानी कुछ समय के लिए खड़े रही। तो उन्होंने उसके बाद देखा कि अपनी माँ को जो देखा, अपनी फिर माँ से क्या कहा, अपनी माँ की ओर देखने के बाद उन्होंने को बातें याद की जो उनकी माँ ने उन्हें बचपन में बताई थी, कि सर्दियों के समय में जो अपनी माँ के साथ उनकी जो बचपन में कहानियाँ बताती थी, उन सब के बारे में वो सोच रही थी। और उन्हें ये भी लग रहा था कि अब हम अपनी माँ को, तो उन्होंने अपने आंसुओं को रोका। उन्होंने क्या किया, अपने आंसुओं को रोका। अपनी माँ से विदाई लेते समय अपनी माँ से कहा, माँ सुन, क्या शब्द का प्रयोग है, ध्यान से सुनना। कमला दास जी ने अपनी माँ से विदाई लेते समय उनसे अपनी बचपन की बात, उन्होंने अपने आप को रोका कि उनके आंसू ना आए। अगर उनके आंसू आ गए तो उनकी माँ के भी आंसू आ जाएंगे। तो ये सोच के उन्होंने अपने आंसुओं को रोका था। तो कमला दास जी ने अपनी माँ को एक शब्द से बुलाया था, वो आपको याद रखना चाहिए। कमला दास जी ने अपनी माँ को अम्मा के बुलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट कि अम्मा में एक था कि माँ बनता, तो वो अपनी माँ को प्यार से अम्मा बुलाती थी। तो उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा और माँ की ओर कहा कि स्माइल एंड स्माइल, आप हमेशा खुश रहें और आनंदित रहें। अपनी माँ की ओर ऐसा कहा, और वो वहाँ से ही अपनी माँ से विदा लेके चली गई। उन्होंने लास्ट टाइम में देखिए क्या कहा था कि माँ आप हमेशा खुश रहें। वो जानते थे कि माँ की आखिरी समय है, फिर भी उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आप खुश रहें, क्योंकि वो जानते कि अगर हम अभी दुखी हो गए तो हमारी माँ और ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। तो नहीं, हम अपनी लाइफ में जो अभी महसूस कर रहे हैं वो हम खुश हैं। तो मेरी माँ जो अभी इस समय वृद्ध हो चुकी हैं, तो वो जीना चाहती हैं, वो भी अपनी माँ जी सकती हैं। इन सब की बातों में कमला दास जी ने कहानी बताई हुई है। तो अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है
और आपको मेरी बात समझ में आ गई इस कहानी में मेन मोटिव क्या है। इन मोटिव में से उसकी माँ जो वृद्ध हो चुकी है उस पर कहानी दे रखी है किसने, कमला दास जी ने। कमला दास जी एक कवि हैं, उन्होंने खुद अपने बारे में कहानी लिखी है। क्योंकि अब जो युवा है तो उनकी कलर जो जिंदगी है बहुत मतलब रोशनियों से भरी, उजालों से। जो एक वृद्ध हो चुके हैं तो उनकी जिंदगी में क्या है, कुछ नहीं, सब अंधेरा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है। तो अगर आपको समझ में आ गई है कहानी तो अब हम इसके सेंट्रल आइडिया पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आप लोग कहीं पे लिख लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद करना होगा। सेंट्रल आइडिया क्या है हम आपको इंग्लिश में बोल के बता दे रहे हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, सेंट्रल आइडिया नेम डालना होगा माई मदर एट 66, फिर पोएट नेम डालना होगा कमला दास। ये सन लिखा 1934, ये डालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या लिखना है देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 is the emotional realization of the speaker that her mother, who is now 66 years old, has grown old and frail. The speaker is traveling with her mother in a car, and as she, इसमें जो स्पीकर की बात की कमला दास जी की बात कर रहे हैं, and as she watches her mother sleeping, she is filled with a sense of sadness and fear that her mother may not be with her for much longer. The poem explores the theme of mortality and the inevitability of again, as well as the deep love एंड कनेक्शन बिटवीन ए मदर एंड डॉटर। तो ये पूरी कहानी किस पे है, माँ पे, उनकी पुत्र पे। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में माँ लिखना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।